चलिए जानते देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारी पहली खबर है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने देश का नाम संबोधन किया। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस पूरे देश के हर्षों के साथ मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने देश की एकता, अखंडता एवं संविधान के महत्व पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के बीच वर्षों की आर्थिक, तकनीक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी प्रगति है कि उन्होंने युवाओं को संविधान के मूल को अपनाने का, राष्ट्र निर्माण के लिए सक्रिय भूमिका को निभाने की अपील की है। अपने भाषण राष्ट्रपति के किसानों और जवानों, महिलाओं के योगदान सराहा की है। साथ उन्होंने डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और अभियान को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मविश्वास राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। अब हमारी अगली खबर है, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना की ताकत और अनुशासन देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों में झांकियों ने भारत की संस्कृति, विविधता को दर्शन, प्रेरणा के अनुसार मिसाइलों, टैंकों और स्वदेशी हथियार प्रणाली की झलक भी देखने को मिलेगी। स्कूल बच्चों द्वारा प्रस्तुत संस्कृत कार्यक्रम ने दर्शकों को मन मोह लिया है। परेड के विशेष रूप में है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत थीम का प्रमुख दी जाएगी। लाखों लोगों को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐतिहासिक परेड देखा जाएगा। यह परेड भारतीय सेना की शक्ति एवं संस्कृति का विरासत का प्रतीक बनता है। अब हमारी अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण देते हुए उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने गरीबी, किसान, युवा एवं महिलाओं की चलाई गई योजना की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने भ्रष्टाचार, आतंकवादी और गरीबी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के जवान का नमन किया है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने युवाओं से नवाचार और स्टार्टअप का क्षेत्र आगे बढ़ाने के लिए कहा है।